खोटा क्लास में स्वागत है। आज हम लोग खोटा नाटक डा जो पढ़ रहे थे उसका भाग 2 का सीन 4 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सीन में क्या हुआ था खोटा नाटक में। चलिए हम लोग इस सीन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें देखते हैं जग्गा और विराट ड्यूटी से घूर रहा, मतलब जग्गा जो था, जग्गा और विराट ये दोनों कौन थे? ये दोनों, विराट तो सुपरवाइजर था और जग्गा उसका वर्कर था। और ये कहाँ काम करते थे? रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के कारखाने में काम करते थे। और ये दोनों क्या ड्यूटी से घर घूर रहा, मतलब घर से ड्यूटी करके घर जा रहे थे। इसमें जग्गा बोलता है विराट आज तो एक कारखाने कोनो अजगुत देख लें। जग्गा बोल रहा है किससे? विराट से बोल रहा है कि आज तुम तो ये मतलब तुम कारखाने कौन हो, मतलब कुछ अजीब देखा। विराट कहता है केकर बारे में कहे हैं? विराट पूछ रहा है जग्गा से कि किसके बारे में कह रहे हो? जग्गा अरे ओहे विवेक के बारे में कहियो। बोल रहा है कि उसी विवेक के बारे में कह रहे हैं। आज छुट्टी मांगे ले ऑफिस आयल हले। बोल रहा था कि आज वो कौन छुट्टी मांगने कौन आया था? तो विवेक बुझा हले जैसे मौगी से झगड़ा करके आयल रहले। सही तरी कह रहा था कि वो छुट्टी मांगने आया था और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पत्नी से, इसका मतलब होता है पत्नी से झगड़ा करके आ रहा हो। फिर विराट कहता है वो मोगा मोगी से की लड़तक। कहता है कि वो जो है वो अपना पत्नी से क्या लड़ेगा, हमरा तो कोनो दोसर नियर बुझलक। कहता है कि मुझे तो कुछ दूसरा ही समझ में आ रहा है। जग्गा पूछता है फिर कैसन, मतलब कैसा? विराट बुझाए आज जरूर दुइयो भाइये टाना खींचा भेलत। आखिर में विराट तो जान रहा है कि दोनों भाई के बीच में ही झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि विराट जो है शेखर का कान भरा था। तो विराट तो सब जान रहा है, लेकिन विराट है तो इसलिए वो पूछ रहा है कि जरूर दोनों भाई में टाना खींचा हुआ होगा, खींचतान हुआ होगा। जगह फुसैक के, मतलब धीरे आस्ते आवाज में आस्ते बोलता है शेखर आए रहा हो। बोलता है कि शेखर आ रहा है। आखिर शेखर गमा है, मतलब अभी शेखर आ रहा है। विराट आज बड़ी चाड़े खेत से घूर रहा है शेखर। विराट बोलता है शेखर से पूछता है कि आज चाड़े, मतलब चाड़े का मतलब हो गया जल्दी, खेत से घूर रहा, मतलब बहुत जल्दी खेत से घूम रहे हो। एखन तो बेस तेरी 5 ना बजल है। बोल रहा है कि अभी एखन मतलब अभी तो अच्छी तरह से 5 भी नहीं बजा है। शेखर कहता है आप आड़ तोड़ के खटक जुग सिराय गेल विराट। शेखर कहता है कि विराट से कह रहा है कि अब हाड़ तेरी, मतलब बैल जैसा काम करने का, मतलब खटने का, काम करने का जुग, समय जो है वो चला गया। गेल विराट मतलब चल गया। अब हूँ बड़ भाई तेरी 8 से 5 खुटाई गेल हो। अब शेखर जो कहता, शेखर का कान भर दिया था विराट। तो शेखर कह रहा है कि अब हम अपना बड़ा भाई की तरह 8 से 5, कितना बड़ा भाई कितना काम करता था? 8 से 5 उसका ड्यूटी था कारखाने में। तो ये भी बोल रहा है कि अब मेरा भी 8 से 5 ही बंधा गया है। आप दिन रात खेते खटे खेमोता नके हमाठिन। बोलता है कि अब मेरे पास भी दिन रात खटने का, मतलब काम करने का समय, मतलब मेरे पास भी ये नहीं है, शक्ति नहीं है। अब विराट बोलता है हाँ इटा भेलौने एगो बात। विराट बोलता है हाँ ये हुआ एगो बात। और हाँ आज तोर बड़ भाई घरे तो न खो। बोलता है कि आज तुम्हारा भाई घर में तो नहीं है, कहाँ गेल हो? तो कहाँ गया है शेखर? कोर्ट गेल हत। शेखर बोलता है कोर्ट गया होगा। जग्गा कोर्ट की खातिर? ता कोर्ट किस लिए? शेखर एगो ऐसने बात है। शेखर बोलता है कि हाँ एगो ऐसा बात है। विराट खैर बोलता है इटा तोर अपन निजे की बात लगाओ। बोलता है कि ये तो तुम्हारा अपना निजे, मतलब पर्सनल मामला है। नाय कहबे तो नाय कह, मैं तो एगो बात कह। बोलता है कि ये तुम्हारा एक पर्सनल बात है, नहीं कहोगे तो मत कहो, लेकिन मैं तो मतलब लेकिन एक बात बोलो। तो एखन घरे कोनो रकम के झमेला तो नहीं कर रहे हैं केकरो से। बोलता है कि तुम अभी किन्हीं से कोई तरह का झमेला, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा है? ये विराट पूछ रहा है, जबकि विराट ही सारा काम करवा रहा था। अब शेखर बोलता है अब आर सहे के क्षमता
ना है विराट भाई। बोलता है कि अब और हमको सहने का शक्ति, क्षमता मतलब यहाँ पे हो गया शक्ति नहीं है विराट भाई हमको। अब हमरा उ घरे रहना बहुत जुल्म बुझा है। बोलता है कि अब हमको उस घर में रहना बहुत जुल्म लगता है, कुछ बुझे में ना आवे है जे की करो। बोलता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। विराट बोलता है बस भाई गेलो सब सत्यानाश। बोलता है विराट उसको समझा रहा है कि बस हो गया, सब तहस नहस हो गया, जबकि विराट ही सारा काम करवाया था। यहाँ पे मेन विलन कौन था? तो विराट। अब हमें पुरछाई के बुझ गेलो। बोलता है कि अब हम सब समझ गए हैं। जग्गा की भेलक? जग्गा पूछता है क्या हुआ? विराट भेलक की? बोलता होगा क्या? ओए भेलक जकर भावना हल। बोलता है कि वही हुआ जिसका हमको शक था। नहीं मालूम आज कल के छुआ सोबे कते दिन अकील हते। बोलता है कि नहीं मालूम आजकल का जो छुआ, आजकल का बच्चा लोग को कब कितना दिन में अकील होगा। आप देखना कचकच। बोलता आप देखो ना कितना परेशानी होगा। इंदे शेखर ते तनिक आ सुनी भेलक, हुंदे विवेक के कान खड़ा भय गेलक। बोलता कि इधर शेखर ते कहीं थोड़ा बहुत कहाँ से नहीं हुआ, और उधर विवेक का कान है सो खड़ा हो गया। अब ये विराट क्या क्या कर रहा है? विराट जो है इसमें शेखर को वो भड़काने का काम कर रहा है कि कैसे विवेक और उसका भाई शेखर था दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। शेखर तोहर कहे का माने, मतलब तुम्हारा कहने का मान क्या है? मतलब विराट यदि तो इतना छोट छोट बात के बुझे नहीं पा रहे हैं तो तोर घर द्वार कैसे चलता हो? अच्छा बताओ तो कहीं तो घर द्वार का बाटा बखरा करे खातिर तो नहीं लड़ रहे हैं। अब विराट उसको बोलता है कि यदि तुमको इतना छोटा छोटा बात तुम समझ नहीं पा रहे हो तो तुम घर द्वार कैसे चलाओगे? घर द्वार कैसे चलाओगे? अच्छा ये बताओ तुम कहीं घर द्वार मतलब घर में तुम कहीं जमीन जायदाद को बांटने के लिए कहीं झगड़ा तो नहीं कर रहे हो? शेखर बोलता है जखन भाई केरे मन पलट जाए तो करल की जाए। बोलते अब शेखर कहता है कि जब भाई का ही मन पलट जाएगा तो इसमें किया क्या जाएगा? विराट बोलता है सेटा तो बेस्ट बात ला गए। बोलता हाँ ये तो सही बात है कि अगर भाई का ही मन पलट जाएगा तो करना पड़ेगा। तो यदि लड़ है तो अपन हक खातिर लड़े, लेकिन एटो तो भावे होतो जे तोरा कायल पीठ देखल हो उ तोरा आजो देखे पारो कि तोई बके पारे जे ई समझे तोर बोड़ भाई के कोर्ट जाए की दरकार पड़ ले। मतलब विराट इसको भड़काने पे पूरा लगा हुआ है। बोलता है कि यदि तुम लड़ल है तो अपना हक के लिए तुम लड़ रहे हो, लेकिन ये बताओ हमको ये शक है कि तुम्हारा काल पीठ देखवल हो। और बोलता है कि कल वो तुमको पीठ दिखाया और उसको आज क्या दरकार हो गया कि वो कोर्ट जाने का उसको ज़रूरत पड़ गया। अब शेखर बोलता है हमरो तो कोनो बूझे में नहीं आ रहा इतने घड़ी। शेखर भी बोलता है कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा इस समय। विराट कहता है तो यदि इतना बुझनगर रहतले तो तोरा दुखे की हतलो। विराट उसको समझा रहा, बोल रहा कि तुम यदि इतना समझदार, बुझनगर मतलब समझदार होता तो तुमको इतना दुख क्यों होता, जबकि तुम जमीन जगह के बखरा बाटे खातिर अपन भाई से झगड़ा करके ओकर कान के खड़ा कर देली। बोलता है कि जब कि तुम जमीन जगह मतलब जमीन जायदाद के बांटने के लिए अपना भाई से झगड़ा करके उसका कान खड़ा कर दिया है। सोचे पारे जे तोर भाई अखन कोर्ट की खातिर गेल हतो जेमे वो अपन बाटे के सभी कागज पत्र अगुए से मजबूत कर सके। मतलब सोचने की ये बात है कि अभी वो कोर्ट जाने का क्या मतलब बनता है। इसका मतलब है कि वो अपना बांटने के लिए सभी कागज पत्र जो है पहले से ही आगुए से मतलब पहले से ही मजबूत कर सके। इटा छोड़ आर कोनो कारण होवे है नहीं पारे एकाएक कोर्ट जाए के। होता कि इसको छोड़ के कोई और कारण हो ही नहीं सकता है कोर्ट जाने का। जग्गा बोलता है कि दुइयो भाइयों के भी मांझे कोनो हिंटा हिंटी चल रहा है इन्हें की। अब जग्गा भी समझ गया। जग्गा भी बोलता है कि दोनों भाई के मांझे मतलब दोनों भाइयों के बीच में कहीं झगड़ा झंझट तो नहीं चल रहा है। विराट बोलता है फरके रहा इस सबसे। जग्गा बोलता है कि ये सब मामला से जग्गा साइड रहो। अब देखिए विराट क्या खेला खेल रहा है। विराट ही सब करवाया और विराट ही बोल रहा है कि इस सब मामला से दूर रहो, बेकार मांझे हमने घटेबे। बोलता है कि बेकार बीच में हम लोग फंसेंगे।
जेकर चू है वो अपन छरते। बोलता है कि जिसका मामला है वही अपना समझेगा। देखिए कितना खेला खेल रहा है विराट। अब शेखर कह रहा है तो कि भाई ये हमरा इतने दूर तक धोखा देता। तब शेखर भी पूछ रहा है विराट से ही कि क्या हमको भी भाई इतना दूर तक धोखा देगा। विराट यह बात तोर मने अपन भाई खातिर अगो हलो ने, जे तोरा पेटे छुरा मारे पारो उ पीठू मार तक इटा कोनो अजगत ना है। विराट अब उसको देखिए कैसे भड़काने में लगा हुआ है कि ये बात तोर मने अपन भाई खातिर अगू हलो। तो पहले से चल रहा था कि जो तोरा पेटे छुरा मारे पारो वो पीठ मार तक इटा कोनो अजगत नहीं। बोलता है कि पेटे जब तुमको छुरा मार दिया था तो ये पीठ में मारेगा, इसका कोई शंका नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। शेखर बोलता ओ ये तेरी यार कोनो ना है, हमें फुचा जा। बोलता है कि ओ इसका मतलब है कि हम तो साइड हो जाएंगे। मतलब वो अपना विराट उसको समझा रहा है कि तुम्हारा भाई विवेक जो है वो जगह ज़मीन बांटने के लिए अपना कागज पत्तर मजबूत कर रहा है, तो वही इसको भड़का रहा है कि इसका। तो शेखर बोलता है कि इसका मतलब तो हम ये हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हमको तो सिर्फ हम कुछ नहीं मिलेगा, हमारा ई दुयो जेनी मरद मिल के जन्मे के मूर्ख बनाए के रखला, दुनिया देखे देला ना बुझे देला। अब बोलता है कि ई जेनी मरद मतलब इसमें किसको कहा जा रहा है, विवेक और उसकी पत्नी रचना के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों हमको है सो मूर्ख मतलब मूर्ख बना करके रखा है, ना दुनिया देखने दिया है ना हमको समझे दिया है। अब विराट तकर मजा आज देख रहे हैं इटा कोनो भाड़े की बात तो नहीं लगे। अब विराट इसको बोल रहा है कि इसका मजा तब तुम देख रहे हो ना। शेखर आप जे की करो कंधे जाओ कुछ बुझे में ना रह। अब शेखर विराट से कह रहा है कि अब हम क्या करें, किधर जाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। विराट मोट निकास फेर के तोरा एगो बात कह हियो मानबे। विराट अब इसको शेखर को पढ़ा रहा है कि हम तुमको एक बात कहेंगे, तुम मानोगे। शेखर बोलता कहा। विराट देख भाई तो कोनो ऐसा तैसन नाय बुझ लिए, बात उठल है तो बैक रही न तो हमरा कथिक धक है। बोलता है कि हमको ऐसा वैसा मत समझ लेना, बात उठा है तो हम बोल रहे हैं, नहीं तो मतलब नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं था। हमें कहबो खर्रा चाहे गोली लागो चाहे छर्रा। बोलता है कि हम जो कहेंगे वो एकदम साफ कहेंगे, इससे तुमको बुरा लगे या अच्छा लगे। हाँ की कहें खोज हलो ये तोर घरे बंदूक हो ने। बोलता है कि तुम्हारा घर में बंदूक है ना। शेखर बंदूक। शेखर थोड़ा हिचकाते हुए बोलता है तो मैं तो एकर से मतलब। बोलता है तो लेकिन इससे मतलब। विराट हा 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 तनी देखी जग्गा शेखर के। बोलता है कि विराट बोलता देख थोड़ा देखो जग्गा शेखर को, सुधे बंदूक के नामे तो छेड़ दिए लागल है। बोलता है कि सिर्फ बंदूक के नाम से ही काँप रहा है, ये लोग कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ करे पाते। बोलता है कि ये लोग जो है कभी भी अपने ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकेगा। शेखर मुद्दा बंदूक तो हमें चलवे है ना जानो हो, वो तो गैर मौके भावे भाइये चलवत से। अब शेखर कह रहा है कि लेकिन मसला ये है कि बंदूक तो हम चलाने नहीं जानते हैं, वो तो कभी कभी भाइये गैर मौका में मतलब मौका का पड़ता है तब भाई ही चलाता है। विराट बेवकूफ़ कहीं के। बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तो कि हमार कहे हटे माने हले जे तो अपन भाई के जाए के गोली मार दी। देखिए इसमें क्या खेला खेल रहा है। विराट उसको इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम उसको गोली मार दो, और यहाँ डायरेक्टली बोल रहा है कि हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम गोली मारो, एकर से तोरा फायदे की हो। तो इसमें वो कह रहा है इनडायरेक्टली बोल रहा है कि गोली मार दो, और डायरेक्टली बोल रहा है मुंह पे बोल रहा है कि नहीं हम तो ऐसा नहीं बोल रहे ना कि तुम जाके गोली मार दो। शेखर तब विराट बोलता है तब की अरे वो तो हमें एगो तोरा उपाय बतवा हलियो। बोलता है कि हम तुमको एक उपाय बता रहे थे, सॉल्यूशन दे रहे थे। तोर भाई कोर्ट गेल हूँ ने ओकरा आवे दी, फिर जब वो एकाए घरे रहता हो तखन तो कोनो तेरी बंदूकवा निकाल ले। बोलता है कि जब उसको कोर्ट से आने दो और जब एकाए मतलब अकेले घर में रहेगा उस समय तखन मतलब उस समय तुम किसी तरह बंदूक को निकाल लेना, और तनी डिंगर नियर ऐसा ना एकदम कोकरिया के बाझल रहे तो अपन भाई के भीड़
और अपन बखराक सब कागज पत्र वकील से बनवाए के संगे ले जो। बोलता है कि तुम अपने भाई के सामने, भाई के भीड़ मतलब भाई के सामने अपना बखराक मतलब उसका जो हिस्सा का, बखराक मतलब हिस्सा, सब कागज पत्र जितना का जमीन ज़्यादा उतना हिस्सा का कागज और वकील से बनवा करके संगे ले जाओ और जाए के ओकर आगू तर रख दी। बोलता है कि जाए के मतलब जाकर उसके सामने रख देना और कहीं की और कहना कि एकर में सुगम बरे सही कर दे, ने तो आज हमें फैसला करे आयल हो। बोलता है कि इसमें तुम सही कर दो, मतलब साइन कर दो इस कागज पे, नहीं तो आज हम फैसला करके आए हैं। आज या तो अपन बखरा लेबो नहीं तो तोर जान। बोलता है कि या तो हम अपना हिस्सा लेंगे, बखरा मतलब हिस्सा लेंगे, नहीं तो तुम्हारा जान लेंगे। तनी छेप करी हो एकर से होवे पारे जे तोर भाई दबर जाओ और तोर कागजबन में सही कर दो। मतलब इससे क्या होगा कि तुम्हारा भाई डर जाएगा और इस कागज में सही कर देगा। बुझले, बोला समझ गया ना तुम। आर यदि हमार ई दवैया काम कर गेलो तो बुझिए जे सापों मोर तक और डांगों टूटक। मतलब इसको भड़का दिया है। बोला कि तुम बंदूक ले जाओ और उसके सामने रख दो और अपने हिस्सा का वकील से अपना कागज बनवा करके और साइन करवा लो। बोलता कि आज और कहना कि हम फैसला करके आए, या तो आज तुम साइन करेगा नहीं तो हम तुम्हारा जान लेंगे। बोलता कि अगर ये सॉल्यूशन मेरा दवैया मतलब मतलब उपाय मेरा काम कर गया तो समझ लेना कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। जग्गा मान के लिए बाबू गुरु तोरा। जग्गा बोल रहा विराट से। जग्गा भी अब समझ गया कि गुरु हम समझ गए तुमको क्या दिमाग दौड़ाया है। विराट मुद्दा शेखर ऐसा करे पार्थक तब ने। होता है लेकिन मसला ये है कि शेखर ऐसा कर नहीं सकेगा तब ने। शेखर मुस्क के हल्का मुस्काता है। हाँ ऐसा कर ले भाई विराट भाई। बोलता ऐसा हम कर लेंगे विराट भाई, ठीक है कहा तक तो हैं। हमें आज सांझी वकील साहब ठीक जाए के कागज पत्र बनवाए ले हो, ताकि आज शाम को हम वकील के पास जाकर कागज पत्र सब बनवा लेंगे। विराट हाँ जाओ ने। अरे बाबा जमीन जगह के ई जुगे हथिवे खातिर कते किस्म के दंदेज उठवे पड़े हैं। बोलता है कि इस जगह ज़मीन मतलब जगह ज़मीन जायदाद के लिए इस युग में इस दुनिया में बहुत तरह का बहुत किस्म का मतलब बहुत तरह का उपाय करना पड़ता है। इटा तुम की जाने के लिए बताइए तुम क्या जानते हो। एकर तोर उम्र की भेल होता है। अभी तुम्हारा उम्र ही क्या हुआ है जो तुम जानोगे। तनी सुन यदि ठीठ बन पार गेले तो फिर जिंदगी भर चिच्ची भात रहतो। बोलता है कि थोड़ा सुनो, अगर यदि तुम ढीठ बन गया थोड़ा सा तो फिर जिंदगी भर चिची भात मतलब मुर्गा भात खाते रहोगे। और तो अपन बड़ भाई के कोनो मार थोड़े रह ले। बोलते हैं कि वो बोल रहा है कि तुम समझा भी रहा है कि तुम उसको मार दो और फिर बोल रहा है कि तुम मार थोड़ा रहा है। वो तो छुच्छे एगो छप कर भी तो शेखर ठीक है तो हम जाए। बोलता है ठीक है तो हम जा रहे हैं। जग्गा फुसकल बाबे मतलब फुसफुसाता बोलता है ये तरह तरह दुयो भाई के कते दिन से झझक चल रहा है। बोलता है कि ये मतलब अंदरे दोनों भाई के बीच में कितना दिन से झकझक मतलब झगड़ा चल रहा है। मुद्दा अब ढेर दिन तक आर ना चलते हैं। विराट बोलता है मसला है कि ये अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। साला विवेक फॉरमैन पूछ बनल है। बोलता है कि विवेक जो है फॉरमैन का पूछ बन गया है। आप छूछे देख ले जो जग्गा जे घर की तेरी घोंघराए जा है और हंसने लगता है। हा भाइये फूट कर बर्बाद नाय कर लिए तो हमार नामे विराट नाय। और वो हंसने लगता है। विराट इसमें मेन विलन का काम करता है। वो दोनों भाई के बीच में झगड़ा करवाने का काम करता है और इसलिए करता है कि विराट से उसको डाह, इसलिए लेखक ने इस नाटक का नाम डाह रखा है। डाह का मतलब ईर्ष्या होता है कि विराट को है दोनों भाई के बीच से ईर्ष्या हो जाता है, विवेक से ईर्ष्या हो जाता है और दोनों भाई के बीच में झगड़ा करवा देता है। और इस तरह ये सीन है जो यहीं पे समाप्त होता है। और अगले सीन में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या सीन में होता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली नाटक को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।